हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 मेहनत न रोटलो स्टार्ट करेंगे। मेहनत न रोटलो मीन्स मेहनत की कमाई। इस स्टोरी के राइटर का नाम क्या है? पन्नालाल पटेल। तो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। ये कौन है? एक साधु है। और ये कौन है? मोची है जो जूते सी रहा है। કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો। તે ખૂબ બહુ પ્રમાણિક હતો, સંતોષી પણ એટલો જ। એકવાર એક સાધુ આવીને મોચીને પૂછવા લાગ્યા, મોચી ભગત, મારા પગનું પગરખાનું શું પડે? मोची કહ્યું, મારી પાસે સીવેલા તૈયાર નથી महाराज। काशी नगर था, उसमें एक मौजी रहता था। वो बहुत ही सच्चा इंसान था और संतोषी भी था। एक बार वहाँ पे एक साधु आया और मोची को पूछने लगा, मोची भगत, मेरे पैर के जूते का क्या होगा? तो मोची કહ્યું, मोची ने बोला, मेरे पास तैयार नहीं है। तो साधु कहे, सीवी दो तो शू लो? तो मोची કહ્યું, 1.5 रुपये। तो साधु ने क्या कहा कि मुझे जूते सी दो। तो उसकी आप क्या प्राइस लोगे? तो मोची ने बोला 1.5 रुपये। साधुने नवाई लागी। बीजाओए 2 रुपया देखाड्या हता, पछी घटाडीने 1.5 रुपया सुधी आव्या हता, पण आणे तो मूळमां ज 1.5 रुपया कहो। साधुए पूछ्યું, 1.5 तो कहेवाना, पण लेवाना केटला? साधु को है वो आश्चर्य हुआ, क्योंकि दूसरे मोची के पास उसने प्राइस पूछी तो उन्होंने पहले 2 रुपये बोले और फिर 1.5 रुपये तक आए, लेकिन ये मोची तो सीधा ही 1.5 रुपया बोला। और फिर साधु ने क्या कहा कि 1.5 तो कहवानो पण लेवाना कितना? मीन्स 1.5 रुपये है, वो तो सिर्फ बोलने के भाव है, लेकिन आप लोगे कितना? मोची साधु सामे जोई हसवा लाग्यो। तेणे कह्युं, जे कहेवाना ए लेवाना महाराज, आपनी इच्छा होय तो बनावू। तो मोची है वो साधु के सामने देख के हंसने लगा और उसने बोला, जो बोलने के हैं वही लेने के हैं महाराज। जो आपको चाहिए तो मैं जूते बना के दूँ। साधुए કહ્યું, अच्छा बनावो, क्यारे आपशो? मोची बोलियो, परम दिवसे आ वखते। तो साधु ने कहा, ठीक है, जूते बना के दो, लेकिन आप कब दोगे? तो मोची ने क्या आंसर दिया? परम दिवसे आ वखते मीन्स परसों इसी समय। साधु कहे, जरूर हो, मारे परम दिवसे सांजे जवू छे, मारी ढील न थाय। मोची कहे, जाओ के न जाओ, परम दिवसे तमने आ वखते जरूर मળી जशे। साधु ने कहा कि मुझे परसों शाम को बाहर जाना है, इसलिए जूते बनाने में देर मत करना। तो मोची ने आंसर दिया कि आप जाओ कि न जाओ, लेकिन परसों शाम को आपको जूते मिल जाएंगे। पर साधु ने मोचीना वायदा में जरा पण विश्वास न हतो, लेकिन साधु को है वो मोची ने जो प्रॉमिस किया था उस पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं था। बीजा दिवसे वળી एणे मोचीने त्यां आंटो मार्यो। मोचीने पूछ्યું, मोची भगत, કેટલે આવ્યું આપણું કામ? दूसरे दिन फिर से साधु है वो मोची के पास गया और मोची को पूछने लगा कि मेरे जूते का काम कहाँ तक पहुँचा? मोची ने कह्યું, बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूँ। तो मोची ने क्या कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। छतांय साधुने शांति न वળી। त्रीजा दिवसे सवारमां वળી साधुने विचार આવ્યો, लावने जरा मोचीने त्यां आंटो मारूं। फिर भी साधु को शांति नहीं मिली और तीसरे दिन सुबह फिर से साधु है वो सोचने लगा कि मैं मोची के यहाँ जाके आता हूँ। पर आ वखते तो मोचीए साधुनी किंमत करी। तेणे કહ્યું, महाराज, तमने माणस पारखता आवड़तुं नथी, आखी दुनिया जूठું बोले छे एम ज तमे मानो छो। नाहक शू काम धक्का खाओ छो? सांजे आवजो, जाओ। पर इस बार तो मोची ने साधु को बोल दिया कि महाराज, आपको इंसान परखना नहीं आता, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, आप ऐसे ही मानते हो। क्यों ऐसे ही धक्के खा रहे हो? शाम को आना। सांजे समय प्रमाणे साधु આવ્યો ત્યારે પગરખા બિલકુલ તૈયાર હતા। આ જોઈ સાધુ મોચી ઉપર બહુ ખુશ થયા। તે સમજી ગયા મોચી સાચું કલો છે,
खरेखरो भगत छे, कदी झूठो बोलतो नहीं। शाम के समय फिर से साधु अपने जूते लेने के लिए आया। तभी उसने देखा कि जूते हैं वो बिल्कुल रेडी थे, और वो सब देख के वो मोची ऊपर बहुत खुश हुआ और वो समझ गया कि मोची था वो बिल्कुल सच्चा था और भगत था, वो कभी झूठ नहीं बोलता। साधुए तेने 2 રૂપિયા આપ્યા। મોચી પાસે છૂટા ન હતા, તે પૈસા લઈ ઊભો થયો। साधु है उसने मोची को 2 रुपए दिए, लेकिन मोची के पास छूटे पैसे नहीं थे, तो वो पैसे लेके खड़ा हुआ। तेणे साधु ने कह्યું, જરાક ઊભા રહો महाराज, हूँ सामेथी दुकानेथी परचूरण लई आऊँ। तो मोची ने क्या कहा कि आप खड़े रहो, मैं अभी सामने से दुकान से परचूरण लेके आता हूँ। साधुए कह्યું, रेवा दो भगत, एटला पैसानी आपणा तरफथी तमाकू पीजो। तो फिर साधु ने क्या कहा, रहने दो भगत, जो पैसे बचे हैं उसमें से आप तमाकू पी लेना। लेकिन मोची ने क्या कहा कि मैं तमाकू नहीं पीता महाराज, तो आपणे तरफथी पगरखा सीवा माटे दोरी लावजो। तो फिर साधु ने क्या कहा कि आपने जो जूते मुझे सी दिए है उसके लिए दोरी लाना। ना महाराज, हरामनो पैसो मने न खपे। मोची सामेनी दुकानेथी परचूरण लेवा गयो, तो फिर मोची ने क्या किया कि मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, और मोची है वो सामने की दुकान से परचूरण लेने गया। हराम मीन्स मेहनत किए बिना जो पैसे मिले उसे हराम का पैसा बोलते हैं। साधु तो मोचीनी भावना जोई एना उपर खूब खुश थया। तेमणे हळवेक रहीने जोड़ीमांथी पारसमणी काढ्यो। साधु है वो मोची की भावना देख के बहुत खुश हुआ और उसके बैग में जो पारसमणी थी वो निकाली। पारसमणी मीन्स लोक मान्यता मुजब स्पर्श मात्र थी लोढ़ाने सोनामां बदली नाखे तेवी मणी। पारसमणी मीन्स जो है वो लोहे में से सोना बना दे ऐसा एक पत्थर है। कोई जुए नहीं ए रीते मोचीना ओजारोने पारसमणी घसी दीधो। बधा ओजारा सोनाना थई गया। पछी ते मोची पासे गयो। कोई देखे नहीं ऐसे मोची के पूरे जो साधन थे उस सब में पारसमणी घिस दी, और जो सारे औजार थे वो सोने के बन गए। और फिर वो मोची के पास गया। तेनी पासेथी पैसा लेती वखते कह्યું, भगत मुठ्ठी चणाना पैसा पण भिक्षा माटे आपशो तो ईश्वर तमारू भलू करशे। और साधु ने क्या बोला कि थोड़े से चने के पैसे भी आप भिक्षा में दोगे तो भगवान आपका अच्छा करेंगे। मोचीए खिस्सामांथी एक आप सिक्को आपता कह्યું, लो आ मुठ्ठी चणामां शुं थशे। ए दुकान तरफ चालतो थयो। एक मुठ्ठी चना तो मारी पासे छे एम कही साधुए पग उपाड्यो। मोचीए दुकान पर आवीने जोयुं तो ओजारो बधा सोनाना। ते समझी गयो कि आ काम पेला साधुनुं छे। मोचीनो जीव बળી उठ्यो। ते निसासो नाखी बबड्यो, अरे भगवान, हवे हूँ आ सोनाना ओजाराथी केवी रीते काम करीश। तो फिर मोची वो शॉप पे गया अपनी, तो देखा कि उसके पूरे जो औजार, पूरे जो साधन थे वो सोने के बन गए। और वो समझ गया कि ये काम था पूरा वो साधु का था। और मोची था वो दुखी हो गया। जीव बળી उठ्यो मीन्स दुखी होना। अने ते निसासो नाखी बबड्यो। निसासो नाखी बबड्यो मीन्स आ नाखवी। अरे भगवान, हवे हूँ सोनाना औजारों ने केवी रीते काम करीश। तो फिर वो बोलने लगा, अब मैं सोने के जो साधन है उससे मैं कैसे काम करूँगा। तेने औजारों लईने घरना खूणामां नाख्या। पछी ऊंचे मूकेला घसायेला औजारों उतारी वળી पाछो कामे वळ्यो। वो जो सोने के साधन थे वो घर पे जाके एक कॉर्नर पे रख दिए। फिर उसने उसके पास जो पुराने औजार थे वो उसने निकाले। मनोमन एम पण कहेतो हयो, गमे तेम पण साधुनी इच्छा तो आपणी सुखी करवानी ज हती। फिर उसने क्या बोला कि साधु की इच्छा तो
मुझे सुखी करना ही था। बिचाराए 12 महीना मजूरी करी, ત્યાં માંડ માંડ નવા ઓજારો વસાયા। उसने पूरे साल मेहनत की, फिर उसने नए साधन लिए। एक बार ते भजन गणगणतो નીચી નજરે સીવતે હતો, ત્યાં એના काने કોઈકનો अवाज पड़्यो, केम छो मोची भगत। एक बार क्या था, वो जूते सी रहा था और भजन गा रहा था। तभी किसी की आवाज़ उसको सुनाई दी और कहा, कैसे हो मोची भगत। मोचीए जोયું तो એ પેલા સાધુ હતા। તેણે સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે साधु महाराज। फिर मोची ने देखा तो वो जो पहले जूते लेके गए थे और पूरे औजार थे वो सोने के बना के देखे, पूरे औजार जो सोने के बनाए थे वही साधु थे। फिर मोची ने क्या कहा कि आप ही है ना वो जिसने मेरे पूरे साधन थे वो बिगाड़ के चले गए। साधु ने नवाई लगी, एमणे तो हतुं कि पोताना ओळखता ज मोची भगत पगे पड़से। साधु को आश्चर्य हुआ और उसने क्या सोचा था कि मुझे देखते ही मोची भगत है वो मुझे नमस्कार करेंगे, मानपान करशे अने घणो बधो आभार मानशे। पण एने बदले आ माणस तो पोताने ठपको आपतो गयो। साधुने वहेम पड्यो, आ बिचारो सोनाना पित्तळ धारी बेठो लागे छे। તેમણે કહ્યું, મોચી ભગત, ઓજારો બગાડ્યા નથી, સોનાના બનાવ્યા છે। ક્યાં છે એ? नाखी तो नहीं दीदा ने। साधु को क्या लगा था कि मोची के पास में जाऊंगा तो वो मेरा मानपान करेगा, मुझे थैंक यू बोलेगा, लेकिन इसके बदले तो वो मुझे बोल रहा है। और साधु को फिर वहम लगा कि ये बेचारा मोची सोने के जो साधन थे उसको पित्तल का तो नहीं समझ रहा। तो फिर मोची भगत को साधु ने क्या कहा कि वो जो साधन थे वो मैंने बिगाड़े नहीं, लेकिन मैंने सोने के बनाए थे। आपने कहीं पे डाल तो नहीं दिया ना। तो फिर मोची भगत ने क्या बोला, मने खबर ज छे महाराज, सोनाना छे, पण सोनू मैं मारा बावड़ाना बळथी ओछું મેળવ્યું છે। આવું મફતનું સોનું શું કરવું છે? એ પડ્યા ખૂણામાં, તમે પાછા લઈ जा। फिर मोची ने क्या कहा कि मुझे पता है वो सारे साधन थे वो सोने के थे, लेकिन मुझे मफत का सोना नहीं चाहिए, वो घर पे कॉर्नर पे पड़े हैं, आप वापस लेके जाओ। साधुए मोचीने शिखामण आपता કહ્યું, मोची भगत, तमने कशी गम नहीं, सोनू वेचीने पैसा बनावो ने मजा करो, आ काची दुकान ने पाकी करो, काम करनार माणसो राखो, बैठा बैठा खाओ अने लहरे उड़ाओ। फिर साधु महाराज ने क्या बोला कि मोची भगत, आप है वो सारे साधन बेच के, सोनू बेच के आप पैसे कमाओ, और ये जो कच्ची दुकान है उसको पक्की करो, और काम करने के लिए लोग रखो, और आप बैठे बैठे खाओ। मोचीए पूछ्યું, भगवाने आ हाथ पग आप्या छे एने शुं करूं महाराज। फिर मोची ने क्या पूछा कि ये जो भगवान ने मुझे हाथ पग दिए हैं वो उसका मैं क्या करूं महाराज। नवाई भरी आंखें साधु तो मोची भगत सामे ताकी ज रह्यो। फिर आश्चर्य से साधु है वो मोची तरफ देखने ही लगा। मोचीए કહ્યું, साधु महाराज, भगवान ने हाथ पग कहीं बैठा बैठा खावा माटे नहीं पण काम करवा आप्या छे। तो फिर मोची ने क्या कहा कि साधु महाराज, ये जो भगवान ने हाथ पग दिए हैं वो बैठ के खाने के लिए नहीं, लेकिन काम करने के लिए दिए हैं। आ सांभળી साधु बोल्यो, मोची भगत, साची बात छे, भगवाने काम करवा ज हाथ पग आप्या छे। हवेथी हूँ पण हाथे कमाई ज खाईश ने तमारा जेवो जीवननो साचो आनंद मेळवीश। फिर साधु महाराज ने क्या बोला कि मोची भगत, सच्ची बात है, भगवान ने जो ये हाथ पग दिए हैं वो काम करने के लिए दिए। आज से मैं भी काम करके फिर ही खाईश और जीने का सच्चा आनंद लूँगा। साधु कोई ऊंडा विचार में पड़ी गया था। पोताना कामे वळता मोचीने साधुने पूछ्યું, केम मूंगा थई गया। साधुए કહ્યું, હું મૂંગો નથી થયો, હું વિચારમાં પડી ગયો છું। साधु है वो कुछ सोचने लगा तो मोची ने पूछा, आप क्यों ऐसे चुप हो गए, क्या विचार कर रहे हैं। तो फिर
साधु ने कहा कि मैं चुप नहीं हो गया, मैं कुछ सोच रहा हूँ। शा विचार में पड़ी गया छो महाराज? मैं तमने कह्યું એ ખોટું છે? फिर मोची ने क्या पूछा कि आप क्या विचार कर रहे हैं? मैंने आपको जो बोला वो झूठ है। તમારી વાત નથી, મારી વાત છે, સાધુએ મોચી સામે ગંભીર ભાવે જોઈને કહ્યું। હું પણ નાનું મોટું તપ તો કરું જ છું। જેમ મારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં મેં એનો ઉપયોગ મારી જાત માટે કદીએ કર્યો નથી। फिर साधु महाराज ने क्या बोला कि मोची तेरी बात सच्ची है, मैं भी छोटा मोटा सा तप करता हूँ और मेरे पास ये सोना बनाने का साधन है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं खुद के लिए कभी नहीं किया है। मैंने भिक्षा मांगीने पेटनो खाडो पूરું છું। भिक्षा मांग के वो खाना खाता है, पण આજે તારી આ વાત ભિક્ષાનો જે ગર્વ મારામાં હતો તે પણ ગાળી નાખ્યો। આજથી તમે મારા ગુરુ। फिर साधु ने क्या बोला कि मुझे जो अपनी भिक्षा पे गर्व था वो भी आपने ख़त्म कर दिया और आज से आप मेरे गुरु ने। આજથી હું તમારો આ દાખલો યાદ કરીશ અને મારા ગર્વને ધોતો રહીશ। आज से मैं ये जो बात है वो आपकी याद रखूँगा। मोची काम करवू भूली गयो अने साधुनी पीठ पाछळ जोतो ज रह्यो। कामे वळता बबड्यो, आप खरा साधु। मोची है वो अपना जो जूता सी रहा था वो भूल गया और साधु जो जा रहा था उसको देखने लगा और क्या बोला कि आप खरा साधु। शब्द समझूती। पगरखा, पगનું રક્ષણ કરનાર ચંપલ જોડા। હરામનો, મહેનત વગરનો। પારસમણી, લોક માન્યતા મુજબ સ્પર્શ માત્રથી લોઢાને સોનામાં બદલી નાખનાર મણી। ગમ, સમજ, ગર્વ, અભિમાન, અહંકાર, મદ અને બડાઈ। રૂઢિપ્રયોગો। પગ ઉપાડવો, ઝડપથી ચાલવું। બાવડાના બળથી, જાત મહેનતથી, જીવ બળવો, દુઃખી થવું, બેઠા બેઠા ખાવું। શ્રમ કર્યા વિના નિરાંતે ઉપભોગ કરવો। નિસાસો નાખવો, આહ નાખવી। પેટનો ખાડો પૂરવો, જીવન નિર્વાહ કરવો। ખૂણામાં નાખવું, બેદરકારીથી બાજુમાં મૂકવું। થેન્ક યુ।